दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। और इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं, जिसको अगर आपने देखा नहीं है तो जरूर से देख लेना। निफ्टी के ऊपर बातचीत की है, साथ में दो सेक्टर्स हैं, कहाँ पे बाय एंड डिप है, कहाँ पे मोमेंटम है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। पिछले वीडियो की तरह हम यहाँ पे भी दो कैटेगरीज के ऊपर बात करेंगे, दो सेक्टर्स के ऊपर बात करेंगे, उनके स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है सिगरेट कैटेगरी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको एक न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि सिगरेट जो कंपनीज है, कौन कौन सी कंपनीज है, आईटीसी और गॉडफ्राई, इन दोनों कंपनीज ने सिगरेट के जो प्राइसेस है ना सिग्निफिकेंटली बढ़ा दिए हैं। अब आपने देखा कि जैसे ही टैक्स बढ़ा था इनके ऊपर, स्टॉक्स क्रैश कर गए थे। उसके अंदर हमने ये देखा था कि ये कंपनीज अब प्राइसेस को इंक्रीज करेगी। तो प्राइसेस इंक्रीज करेगी तो इनको इतना झटका नहीं लगेगा जितना झटका प्राइस इंक्रीज ये नहीं करती कंपनीज तब लगता। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इन कंपनीज के स्टॉक क्या वापस से ऊपर जा सकते हैं, क्या यहाँ पे स्विंग ट्रेड बन सकता है या फिर नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं आपके देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर, तो उसको चेक करते हैं। तो फर्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको नोटिस करने को मिलेगा कि मेंशन कर रखा है रिड्यूसिंग एक्साइज इम्पैक्ट। रिड्यूसिंग है, ये खत्म नहीं है, लेकिन जो इम्पैक्ट है वो रिड्यूस होगा, यानी कम होगा। इसका मतलब इम्पैक्ट तो होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। साथ में आप देख सकते हैं एबिट जो ड्रॉप है फाइनेंशियल ईयर 27 में, ये एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 2% होगा इंस्टेड ऑफ 8 to 15%। यानी अगर ये कंपनीज अपने सिगरेट के प्राइसेस इंक्रीज नहीं करती तो 8 से लेकर 15% का डैमेज होता है इनके एबिट के अंदर, और प्रॉफिट के मार्जिन के अंदर ऑब्वियसली फिर प्रॉफिट भी इसका गिरता। लेकिन जो अब डैमेज है वो 2% का होगा, लेकिन डैमेज तो है। तो ये सोचना कि इन कंपनीज में जो भी प्रॉब्लम थी एक्साइज बढ़ने की, वो खत्म हो चुकी है, स्टॉक जहाँ पे थे वहाँ पे वापस आने चाहिए, तो वो सोचना तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, प्रॉब्लम रिड्यूस हुई है। अब देखिए एक और पॉइंट, मार्जिन की प्रॉब्लम रिड्यूस हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया। पॉइंट ये है कि जितनी सेल्स कंपनी पहले कर रही थी, क्या उतनी सेल्स अभी होगी, क्योंकि प्राइसेस तो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर दिए हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कभी कभी सेल्स भी कम होती है। ये सब चीज़ें आगे के क्वार्टर में देखना पड़ेगा। इसलिए इन्वेस्टर्स ने आज इन कंपनीज के स्टॉक्स में तेजी तो दी, बट ऐसा कुछ नहीं है कि 5, 10, 15% के साथ में स्टॉक ऊपर चले गए। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी होती है जब भी आप कोई स्विंग ट्रेड प्लान कर रहे होते हैं, या फिर कुछ भी ट्रेड आप प्लान कर रहे होते हैं। तो आईटीसी को देखते हैं, 2% की तेजी बनी। देखो ये कंपनी अभी के समय बहुत अच्छी कंपनी बन चुकी है डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए। 4% की डिविडेंड यील्ड है, 11 का पी है, 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ये स्लो कंपनीज होती है, यहाँ पे स्विंग वगैरह कुछ लेते नहीं इन्वेस्टर्स। अब ऐसे में जो भी ट्रेडर इसको खरीदेगा, इन दोनों कंपनीज को खरीदेगा, उसको स्विंग ट्रेड नहीं बोल के उसको कॉन्ट्रा ट्रेड बोलेंगे, कॉन्ट्रा बैट बोलेंगे। कि आप कॉन्ट्रा कर रहे हो, आप मार्केट के अगेंस्ट में जा रहे हो। मार्केट तो ऐसे सोच रहा है कि प्राइसेस इंक्रीज हो चुके हैं तो सेल्स कम होगी, लेकिन आप ऐसे सोच रहे हो नहीं यार, सेल्स तो बढ़ेगी। सिगरेट पीने वाला सिगरेट छोड़ेगा नहीं, प्राइस को देखकर तो छोड़ेगा नहीं, तो फिर क्या कर सकते हैं, इनको खरीदना चाहिए। तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रा। तो स्विंग ट्रेडिंग की कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं है। टेक्निकली हम चेक करते हैं कि कैसे अपन देख सकते हैं सिखाने पर्पज से। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें भी डिविडेंड यील्ड है 1.80% के आसपास। आईटीसी के कंपैरिजन में अच्छी ग्रोथ इसमें मिलती है, बट डिविडेंड इसमें कम मिलता है। सीधा हम आते हैं टेक्निकल्स पर, उसमें आईटीसी का चार्ट आपके सामने है। अब देखिए आईटीसी ने यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया था जैसे न्यूज़ आई थी, स्टॉक क्रैश कर गया था। अब जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई स्टॉक गिरता है तो फिर वेट एंड वॉच करते हैं थोड़ा सा सेटल होने के लिए। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप देख सकते हैं प्राइस सेटल हो चुका है। इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा है कि जो प्रॉब्लम है ना उसके बेसिस पे यहाँ स्टॉक होना चाहिए, और ठीक है यहाँ पे खरीदा जा सकता है। अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने बाय ऑन डिप की है। अब यहाँ से एक और डिप आ सकती है, फिर रुकेगा, फिर वो बाय एंड डिप होगी। फिलहाल ये बाय एंड डिप चल रहा है और कॉन्ट्राबेट यहाँ पे इन्वेस्टर्स की तरफ से ली जा रही है। अगर यहाँ पे इतने सिगरेट के प्राइस बढ़ा देते हैं कि रिड्यूस नहीं होके जो भी इम्पैक्ट है वो ऑलरेडी खत्म हो जाता, तब भी दोस्तों स्टॉक ऊपर नहीं जाता, क्योंकि फिर मार्केट ये सोचता कि इतने प्राइस तो आपने बढ़ा दिया, अब आप सेल्स कैसे दोगे। इसका मतलब ये है कि मार्केट वेट एंड वॉच पे है, कुछ क्वार्टर का वेट करेगा, हो सकता है क्वार्टर अगला क्वार्टर देखे, या जो भी इम्पैक्ट होगा इसका उसके बाद वाले क्वार्टर को देखेगा और उसके बेसिस पे काम करेगा। स्लो कंपनीज है, कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा इन्वेस्टर, क्योंकि आराम से यहाँ पे दिखेगा प्राइस एक्शन के अंदर ऊपर जाता हुआ प्राइस, और फिर उसके बाद में डेफिनेटली यहाँ पे गैप फिल हो सकता है, बट फिलहाल के लिए ये पोजीशन है।
गॉडफ्राई को भी देख लेते हैं और उसके अंदर भी आप सिंपली नोट कर सकते हैं यहाँ से स्टॉक क्रैश हुआ था, उसके बाद में प्राइस सेटल हो चुका है, इन्वेस्टर्स की बाइंग यहाँ पे चल रही है। देखो जो फंड्स होते हैं ना जो इनको होल्ड करते हैं, पराग पारिक है, इस तरह के जो फंड्स है, XYZ कोई भी फंड हो, उनके पास में आप SIP वे में या जो भी इन्वेस्टमेंट वे में आप हर महीने हर दिन कभी पैसे इनके पास में आते रहते हैं, रिडम्पशन कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो उनको अपने पोर्टफोलियो के अंदर बाइंग करनी होती है। तो उनकी बाइंग अभी यहाँ पे चल रही है, क्योंकि जिनको बेचना था वो बेच चुके हैं, अब बड़े बिकवाली करने वाले हैं नहीं, तो ये जो बाइंग है ये सपोर्ट कर रही है। फोकस वो होगा कि FIs की बाइंग यहाँ पे आए, फंड की बाइंग तो सपोर्ट करेगी लेकिन FIs की बाइंग आएगी तब जाके स्टॉक ऊपर जाएगा। FIs की बाइंग जब आती है जब मोमेंटम आता है अर्निंग्स में। सो FIs अभी वेट एंड वॉच की मोड में है और यहाँ पे जब तक कुछ टेक्निकली ब्रेकआउट्स नहीं होंगे जब तक इनको रिवर्सल्स नहीं बोल सकते हैं, और ना ही कॉन्ट्राबेट बोल सकते हैं, ना ही हम स्विंग ट्रेडिंग का यहाँ पे पैटर्न इसको बोल सकते हैं। सो अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड कैटेगरी के ऊपर, जो कि है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, जिसमें आप देख सकते हैं फ़ोन्स आते हैं, टीवी आते हैं, लैपटॉप आते हैं, फ्रिज आते हैं, ये सब जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आते हैं। सो एक कंपनी है, पहले मैं आपको बता देता हूँ इस कंपनी के बारे में, इसको फाइसन बोलते हैं, फाइसन इलेक्ट्रॉनिक्स। ये कंपनी ताइवान के स्टॉक मार्केट में लिस्ट है। क्यों बात करें हम इसके बारे में, पहले अपन इसका चार्ट देखते हैं कि अभी कुछ टाइम में बहुत अच्छे वॉल्यूम्स आए और बहुत अच्छे स्टॉक ने परफॉर्म किया। ऑब्वियस है इसके नंबर्स बढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छी तरह से कंपनी एक्सपेंड कर रही है, तो ये रीज़न है इस कंपनी के बढ़ने के पीछे का। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, इस कंपनी के जो CEO है उन्होंने वार्निंग दी है कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर या तो बैंकरप्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे अल्टीमेटली, या फिर एग्जिट कर देंगे प्रोडक्ट लाइन को बाय एंड ऑफ 2026, क्योंकि AI मेमोरी क्राइसिस अभी चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मार्केट है वो चौपट होने वाला है, बर्बाद होने वाला है। या तो बैंकरप्ट हो जाओ या फिर एग्जिट कर दो उस प्रोडक्ट को बनाना जहाँ पे प्रॉब्लम है। अब ये बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट होते हैं, अब एकदम से इम्पैक्ट आता नहीं है, स्लो इम्पैक्ट आता है, सब दिखता है, वो नंबर्स में दिखता है, हर चीज़ में दिखता है, लेकिन ऐसा क्यों कहा उसके ऊपर हम बातचीत कर लेते हैं। सो यहाँ पे जो रीज़न है ना, मेन जो रीज़न है वो ये है कि अभी जो AI टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें डेटा सेंटर है, AI सर्वर्स हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग है, इनको नीड है ह्यूज अमाउंट ऑफ हाई परफॉर्मेंस मेमोरी की, जिसमें DRAM आता है, ये आप देख सकते हैं SSD आते हैं, ठीक है। अब ये जो सप्लायर है जो मेमोरीज बनाते हैं, ये प्रायोरिटी पे रख चुके हैं AI कस्टमर्स को, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे पे कर रहे हैं, अभी ग्रोथ है वहाँ पे, ऑब्वियसली सरकार का सपोर्ट है, तो वहाँ से ज़्यादा कमाई उनको हो रही है, इस वजह से वो ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो जो बनाने वाला है, जो बनाने वाली कंपनीज हैं, ऑब्वियस है वो ज़्यादा जो पेमेंट करेगा उनको ही प्रोडक्ट्स बना के देगी। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। इसकी वजह से क्या होगा, शॉर्टेज होगा या ज़्यादा प्राइजेस पर मेमोरीज बनेगी जो स्मार्टफोन में यूज़ की जाती है, लैपटॉप में यूज़ की जाती है, टीवी में यूज़ की जाती है, कंज्यूमर जो SSD होती है, मेमोरी कार्ड होते हैं, उनमें यूज़ की जाती है। तो पहले अगर ये जो प्रोडक्ट था 10 रुपये में आ रहा था, तो अब 12 रुपये में आएगा, क्योंकि जो बनाने वाला है वो ऑब्वियस है वो ज़्यादा प्राइस में बेचेगा, और काफ़ी लोग या जो काफ़ी छोटी छोटी कंपनीज है ना वो एग्जिट कर जाएगी इस प्रोडक्ट लाइन से, क्योंकि यहाँ पे कमाई है नहीं, चलो AI को लेकर कुछ चिप्स बनाए, वहाँ पे अच्छी कमाई है। तो एक तो शॉर्टेज होगी, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइजेस यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। इस वजह से आप ये मान के चलो कि आने वाले कुछ टाइम में स्मार्टफोन के प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, लैपटॉप के प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, टीवी, इन सब के प्राइजेस इंक्रीज होने वाले हैं। GST वगैरह कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, जब कोर लागत बढ़ेगी तो प्राइजेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकते हैं। तो रिजल्ट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि प्रोडक्ट के प्राइजेस बढ़ेंगे क्योंकि लागत बढ़ेगी, प्रॉफिट के मार्जिन या तो श्रिंक करने पड़ेंगे, और जो छोटी और मिड साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अब देखो AI आया है तो कुछ ना कुछ तो लेके जाएगा, ऑब्वियस है कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजेस आएंगे, क्योंकि जब कुछ नया आता है तो पुराना खराब होता है। नोकिया आपको एग्जाम्पल पता है, रील वाले कैमरेज आते थे उनके एग्जाम्पल पता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बंद हो चुकी है। तो AI काफ़ी सारे बिजनेसेस को बंद करके जाएगा, ये फैक्ट है, लेकिन कौन सा बिजनेस बंद होगा नहीं होगा वो अभी नहीं पता चलेगा, वो धीरे धीरे पता चलेगा। सो यहाँ पे वार्निंग दी है, और इस वार्निंग को लेकर आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब देखो इम्पैक्ट किन कंपनीज पे होगा, दो कंपनीज है मेन कंपनीज, डिक्सॉन है, स्टॉक ने गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी। टेक्निकली हम देखें तो पैटर्न अभी भी अच्छा नहीं है, स्टॉक ने रिकवरी देना शुरू कर दिया है, लेकिन देखिए नॉर्मली जब चीज़ें खराब होती है ना, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे हम देखें कि सपोर्ट टूट गया,
फिर ये सपोर्ट टूट गया। तो होता क्या है, नॉर्मली जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है तो स्टॉक वापस से रेसिस्टेंस को लेगा, अगर क्रॉस नहीं करता है तो फिर इस तरह के पैटर्न बनते हैं मैक्सिमम कंपनीज में, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ से तोड़ देता है इसको तो तेजी बन सकती है। सो फिलहाल हम ये नहीं कह सकते कि स्टॉक ने रिवर्सल दे दिया है, क्योंकि स्टॉक अभी तक इस रेसिस्टेंस के पार नहीं पहुंचा है। सो अगर ऐसा होता है कि इनको जहाँ से चिप्स मिल रही थी उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती है, शॉर्टेज होती है, वो डिक्सन ऑब्वियस से कमेंट्री करके आपको बता देगा, लेकिन उससे पहले ही वार्निंग दे दी है फाइसन कंपनी के सीईओ ने। इसके बाद में जो सेकंड कंपनी है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, और स्टॉक आज ऊपर चला गया था, 65 का पीए, यानी डिक्सन से भी महंगा स्टॉक है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या रिवर्सल हो गया क्या? तो पहले तो नंबर्स देख लो, नंबर्स अच्छे नहीं थे इस क्वार्टर में, ईपीएस मिस था, ठीक है। सेकंड, आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि कंपनी ने जो गाइडेंस कट की थी कुछ टाइम पहले, क्या वो गाइडेंस अब बढ़ चुकी है क्या? नहीं, कंपनी उसी गाइडेंस के ऊपर स्टिक कर रही है कि हमने जो पहले गाइडेंस दी थी हम उसी के ऊपर है, और उतना ही आपको प्रॉफिट निकाल के 300 करोड़ का और ये 800 की सेल्स हम निकाल के आपको देंगे। एसी मार्केट अभी थोड़ा सा डामाडोल चल रहा है, लेकिन फिर भी हम हमारे जो सेल्स गोल्स के जो टारगेट है ना उसको कर देंगे अचीव, ये कंपनी ने कहा है। तो कंपनी ने गाइडेंस इंक्रीज नहीं किया। लेकिन देखिए दोस्तों, हुआ क्या था, ये जो टॉप लगा था कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट 25 का मार्च क्वार्टर था, 146 करोड़ का प्रॉफिट था। उसके बाद में प्रॉफिट 66 का आया, और कंपनी ने गाइडेंस दी कि यहां तक हमको वापस पहुंचने के लिए तकरीबन 4 साल लगेंगे। तो इन्वेस्टर्स ने स्टॉक बेचा। लेकिन जिस पेस के साथ में कंपनी बढ़ रही है ना, आप देखोगे यहाँ पे 2 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद में 60 करोड़ का हो गया। वो जो पेस है परसेंटेज का वो बहुत कमाल का है, और इसलिए मार्केट को लग रहा है कि 4 साल नहीं लगेंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए, बहुत ही कम टाइम लगेगा। क्योंकि मार्केट ने जो एक्सपेक्टेशन की थी कंपनी से पिछले क्वार्टर की, देखो 280% के साथ में ईपीएस बीट किया था। मतलब कंपनी खुद अंडर एस्टिमेट कर रही है अपने आप को, ऐसा मार्केट को लग रहा है, और मार्केट प्रॉफिट के हिसाब से चल रहा है। तो यस, यहाँ पे रिकवरी काफ़ी शार्प है, देखते हैं यहाँ तक कब पहुँचता है स्टॉक। फिलहाल टेक्निकल्स के अंदर भी वही सिग्नल मिलना शुरू हो चुका है, स्टॉक अभी अपने रेसिस्टेंस के आसपास है। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो फर्स्ट जो रेसिस्टेंस होगा अगला, वो ये वाला सपोर्ट होगा जो कि 12% ऊपर है। तो यस, काफ़ी सही है पैटर्न टेक्निकली, फंडामेंटली। कंपनी आई थिंक खुद ही अंडर एस्टिमेट कर रही है, इन्वेस्टर्स के लिए जो गाइडेंस है उसके अंदर हम बोल सकते हैं। बाकी ठीक है, मार्केट प्रॉफिट के हिसाब से चलाएगा स्टॉक को। और जो ये न्यूज़ है, न्यूज़ आ चुकी है ओपन मार्केट के अंदर, स्टॉक थोड़े से हल्के थे। बाकी देखते हैं डिक्सन की तरफ से कुछ आता है कमेंट इसको लेकर या फिर नहीं। तो फिलहाल ये 4 कंपनीज इनके स्टॉक्स की ये सिचुएशन है, ये न्यूज़ है। पिछले वीडियो को भी आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।